कल की किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्यूब और डाइस। क्यूब पढ़ा है पहले? क्या आपको फॉर्मूला पता है कि हाउ टू फाइंड वन कलर सरफेस, टू कलर सरफेस? नो। कोई आइडिया नहीं? बिल्कुल आइडिया नहीं है। चलिए, तो आज क्यूब और डाइस पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने डाइस का है। चलिए स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन के साथ में। यहाँ से नहीं हो रहा। ओके। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 4। आर यू श्योर? देखिए, आपसे पूछा क्या गया है कि हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब हैव 3 फेस सरफेस, है ना? 3 सरफेस पेंट आपको बताना है। इज इट क्लियर? क्या किसी के पास घर में वो क्यूब है, पजल है खेलने वाली? घर में है? उठाओ, जिसके पास है वो उठा लो। मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, अदरवाइज मैं दिखा देती। अगर वो कहीं रख पास में नहीं है, अरे हद है, मतलब पूरे कितना बड़ा घर है कि ढूंढना पड़ेगा। कोई नहीं, इन फ्यूचर कभी भी उस पजल को उठा के देखिएगा तो वो ऐसे आपको बॉक्स दिया होता है, उसमें ओवरऑल 27। हाँ जी, वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। हाँ जी, अभी तो पता नहीं, अभी आया नहीं। आवाज आ रही है? नो मैम, नहीं हो रही। नो मैम। एक मिनट, मैं सर को बोलती हूँ। तब तक इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। चलिए, आपको पता है जब आप क्यूब ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है, आपने ये क्यूब ड्रॉ किया। अब आप जब इस क्यूब को देख रहे हैं तो आपको दिखाना क्या है कि 3 सरफेस। सर रिकॉर्डिंग शायद नहीं हो रही है, बच्चे बोल रहे हैं। ओके, हो रही है रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या कि 3 सरफेस पेंट पूछ रहे हैं आपसे। आपको ये बॉक्स दिया हुआ है, अब पूरे क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। क्या कह रहे हैं? अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज पेंटेड ब्लैक ऑन ऑल ऑफ इट्स सरफेस, देन डिवाइड इनटू वेरियस स्मॉलर क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपको पूरा 5 सेंटीमीटर का बॉक्स दिया है, उसके बाद कह रहे हैं कि इसको 1 सेंटीमीटर में काट दिया गया। तो ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, अब 1 सेंटीमीटर में काटेंगे तो कितने पार्ट में कट जाएगा ये बताइए? 1 सेंटीमीटर के पार्ट में हम काटेंगे तो कितने पार्ट में कट जाएगा? 125। वैसे फिलहाल में 1 2 3 4 5, ऐसे यहां से 5 ब्लॉक्स एंड ये इधर से भी ये, ठीक है, दोनों तरफ से ये 5 5 कट जाता है। इस तरीके से ये कटता है ये बॉक्स। फिर पूछ रहे हैं द स्मॉलर क्यूब्स ऑब्टेन आर सेपरेटेड। पहला क्वेश्चन आपसे कर रहा है हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 3 फेस पेंट। पूछ रहे हैं कि कितने ऐसे स्मॉलर क्यूब है जिसका 3 फेस सरफेस पेंटेड है। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा मुझको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मैं जिसको आपको दिखा सकूं। समझ लीजिए कि आपके पास में ये बॉक्स है, ठीक। अगर इस बॉक्स की हम बात करेंगे तो ये बॉक्स का ये कॉर्नर होता है, ठीक। अब ये कॉर्नर है तो ये 3 सरफेस पेंट होगा, इज इट, है ना। तो ये 3 सरफेस पेंट 1 2 3
4, ये 4 आपके सामने से निकल रहे हैं। इज इट क्लियर? हम समझ नहीं आ रहा। हाँ, यस हम समझ गए, समझ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। देखो इसको हम 3D डायग्राम बनाते हैं इसका पहले। अभी 3D डायग्राम बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली ये देखो, ये 3D डायग्राम हमने बनाया इसका, अभी समझ में आएगा। 3D डायग्राम हमने बना दिया। और अब अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि 3 फेस सरफेस, ठीक है, तो 3 सरफेस मतलब एक यहाँ से, 2, 3 एंड 4, 4 ऊपर से आपके निकले एंड 4 आपके कहाँ से, नीचे से, 5, 6, 7 और 8। ठीक, जब भी आपसे क्वेश्चन करेगा क्या कि हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब हैव 3 सरफेस, जब भी 3 सरफेस की बात करें हमेशा आंख बंद करके आंसर कर दीजिए क्या, 8। चाहे वो क्यूब को सिंगल कलर से कलर करे, चाहे वो क्यूब को अलग अलग कलर से कलर करे, कि अपोजिट साइड को अलग अलग कलर से कलर कर दे, हमेशा आपका 3 सरफेस पेंट का आंसर कितना आ जाएगा, 8। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और डाउट? बताओ क्या डाउट? मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मतलब जो लास्ट टाइम है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 3 सरफेसेस पेंट, हम इसका मतलब क्या है, ढूंढना ही क्या है? ढूंढना ये है कि क्यूब में आपके, उसने बोला कि आपने क्यूब लिया, उस पूरे क्यूब को ऊपर से उसने ब्लैक कलर से कलर कर दिया। ठीक है, अब जब इसको हमने ब्लैक, ये समझ लीजिए ब्लैक क्यूब है, अब इस क्यूब को हमने पूरा ब्लैक कलर से कलर किया, तो हम इसका जो कॉर्नर है ना वो उसका 3 सरफेस पेंट, अब ऊपर से जब आप कलर करोगे तो अंदर से तो अनकलर्ड ही रहेगा ना। अभी आप क्लियर? आप किसी भी चीज़ को उठाइए ऊपर से पेंट कर दीजिए तो वो अंदर से अनकलर्ड ही है। तो 3 सरफेस पेंट का आंसर हमेशा हमेशा किसी भी केस में, मतलब आपको कलर देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर कहीं अनपेंट लिखा है तो आप एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, अगर अनपेंट का वर्ड का यूज नहीं है तो हमेशा 3 सरफेस पूछा जाए। जैसे आपसे पूछे क्या कि 3 सरफेस, ठीक है, और तो 3 सरफेस पे आप तुरंत आंसर क्या कर दीजिए, 8। इज इट क्लियर? यस मैम। मेरे को क्वेश्चन ही करना है। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यस मैम। हिंदी में बताऊं कि इंग्लिश में बताऊं? हिंदी। हिंदी। यस मैम। देखो, एक बड़ा सा क्यूब लिया, ठीक, उस क्यूब को उसने पूरे के पूरे क्यूब को उसने ब्लैक कलर से कलर कर दिया। फिर वो आपसे पूछ रहा है, ये पूरी कहानी आपके ऊपर लिखी हुई है, नीचे आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि क्यूब में ऐसे कितने छोटे क्यूब होंगे जो जिसकी 3 सतह रंगीन होगी, जो कि 3 साइड से कलर्ड होगा। और वो कलर्ड वाला जो भी होता है ना, वो 3 साइड से कलर्ड हमेशा और सिर्फ कॉर्नर निकलेगा। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो सिर्फ ये कॉर्नर, ठीक है, तो ये कॉर्नर ही होगा जो तीनों साइड से कलर्ड होगा। इज इट क्लियर? तो 4 कॉर्नर ऊपर से और 4 कॉर्नर नीचे से, तो 4 और 4 अब समझ गए? अब क्लियर है? अच्छा, तुम लोग को ये 4 समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हम क्लियर हो गए। बाकी लोग को क्लियर? यस एक बार और देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, उससे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। 36 कैसे किया? हम जो साइड्स होंगे मैम, 8 साइड्स मैम, उन दोनों साइड के बीच के जो 3 सरफेसेस रहेंगे मैम, 3 जो क्यूब रहेंगे, हाँ, सिर्फ उन्हीं के 2 साइड्स, क्योंकि वो 2 साइड्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट में हम इसे सिर्फ वही वो 3 क्यूब्स ही 2 साइड से पेंटेड रहेंगे। एग्जैक्टली वो टोटल 12 साइड होती है, तो 12 into 3 26। 12 into 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26। अगर मान लीजिए कि हमने बोल दिया कि आपके पास में बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, आपके पास में बॉक्स है 11 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे बोला कि आपके पास में बॉक्स है, आपके पास में 11 सेंटीमीटर का, उसको हमने 1 सेंटीमीटर के पार्ट में तोड़ दिया। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं कि उसमें बताइए कि 2 सरफेस पेंट तो कैसे निकालोगे? मैंने तुम्हारे सॉल्यूशन पे क्रॉस क्वेश्चन किया है। मैंने बोला, जैसे यहाँ पे तुमसे कहा क्या कि 5 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, और काटा कितने में है, 1 सेंटीमीटर ईच। मैंने बोला है अभी क्वेश्चन चेंज करके कि 11 सेंटीमीटर का बॉक्स है और उसने आपको काटा है क्या कि 1 सेंटीमीटर ईच में आपने काट दिया है।
अब उसमें अगर हम आपसे पूछ रहे हैं टू सरफेस पेंट, तो बताइए क्या आंसर आएगा? मैम 108 हाँ 108 16 मैम 108 108 कैसे? मैम 9 into मैम 11 into 9 मैम 12 into 9 12 इंटू 9। वेरी गुड। मुझे सिर्फ यही चेक करना है तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। मैम ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैंने एक्सप्लेन कहाँ किया? ये वाला क्वेश्चन करने तो दीजिए। आंसर इसका 36 ही है। आंसर इसका 36 है। देखिए सेम क्वेश्चन है जो कि पहले रखा था, उससे पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है ये। अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज पेंटेड ब्लैक ऑन ऑल ऑफ इट्स सरफेस एंड देन डिवाइड इनटू वेरियस स्मॉलर क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच। इज इट क्लियर? 5 सेंटीमीटर का बॉक्स है, 1 सेंटीमीटर में काटा क्या? तो 1 सेंटीमीटर में काटने के लिए आपने जो ऐसे बॉक्स बनाया, ठीक है, आप ऐसे 3D डायग्राम को जब आप ड्रॉ करोगे लाइक दिस, तो आपको 1 सेंटीमीटर ईच काटना है, तो आप ऐसे करोगे ना 1 2 3 4। अब ये 5 बॉक्स तैयार हो गए ना 1 2 3 4 5 करके, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक, देखिए हमेशा इसको ऐसे निकालते हैं क्या कि जितने पार्ट में कट रहा है, यहाँ पे तुम्हारा कट रहा है कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। ठीक, तो हम इसको मान लेते हैं क्या कि ये है आपका n मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो। आपसे पूछा गया हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब हैव 2 सरफेस पेंटेड। 2 सरफेस पेंटेड जब भी आपसे पूछेंगे आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा क्या? 2 सरफेस पे 2 सरफेस पे फॉर्मूला लगाएंगे n-2 इंटू 12, ये फॉर्मूला आप पुट करोगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है आपकी? जल्दी से बताइए। यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, तो 5 - 2 करेंगे, तो 5 - 2 इंटू 12, ठीक है, तो 3 इंटू 12 किया तो आंसर कितना आ गया? 36, विच इज ऑप्शन नंबर डी। बेटा ये फॉर्मूला कहाँ से आया? आप देखो डायरेक्टली या तो ये फॉर्मूला आपको पूरे फिगर से आप फॉर्मूला समझ लो कि फॉर्मूला कहाँ से आया। दूसरा रास्ता आपके पास में ये है कि आप ये कर सकते हो कि इस पूरी लाइंस को आपको चारों तरफ से काटते हैं, है ना? चारों तरफ से काटेंगे और ये ओवरऑल है 5 पार्ट में, तो जितने भी हैं उससे 2 कम कर लो। ठीक, देखिए ये बेसिक मेथड है। अब अगर फॉर्मूला अगर आप भूलना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, जितने पार्ट में कट रहा है उसको आप 2 कम कर दो। जब वहां से वो 2 कम हो जाएगा तो जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दो। इज इट क्लियर? कैसे आया फॉर्मूला फॉर्मूला तुम्हें ड्राइव करके दिखाऊं कि n-2 इंटू 12 इस पे फिट कैसे हो रहा है। बेटा इसके लिए प्रॉपरली टाइम चाहिए। आज पूरे चैप्टर को कवर नहीं करना होता तो मैं सिखा देती कि हाँ इसको पूरे को फॉर्मूले को ड्राइव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो मैं बेटर लाइक नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें समझा दूंगी, या फिर कभी अगर आप इधर क्लास में आते हो तो मैं समझा दूंगी, क्योंकि इसको समझाने के लिए फिर प्रॉपरली तुम्हें बेसिक मैथड से मुझे सिखाना पड़ेगा चीज़ों को प्रॉपर। पहले क्यूब कहाँ से आया, देन 1 सरफेस 2 सरफेस 3 सरफेस, मैं सारे का फॉर्मूला ड्राइव करके फिर दिखा दूंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि जब भी आपको 2 सरफेस पेंट निकालना होगा तो आप ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर दोगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देखिए 3 सरफेस पेंट वाले में हमेशा आंसर 8 होगा, हमेशा, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि जो कॉर्नर होते हैं वही आपका आंसर होता है। कॉर्नर हमेशा 8 निकलते हैं। कॉर्नर क्या आपके क्यूब में कभी कम हो सकता है? अगर किसी भी एक साइड से काट दोगे तो वो क्यूब नहीं रह जाएगा। अगर क्यूब है तो कॉर्नर का मतलब उसका 8 ही आना है। इसलिए जब भी 3 सरफेस पेंट की बात करेगा तो बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ कहे 8 आंसर करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, जब 2 सरफेस पेंट की बात आती है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्या, n-2 इंटू 12। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पे मूव करें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अभी देखो 3 सरफेस 2 सरफेस निकाल लिया, अब बात है आपके सामने किसकी, 1 सरफेस की।
अब निकालना है आपको वन सरफेस पेंट। वन सरफेस पेंट निकालिए। बेटा किसी का आंसर आया? 36। आर यू श्योर? टू सरफेस पेंट भी 36 और वन सरफेस पेंट भी 36। 54। गाइस देखिए क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, ऊपर की पूरी इक्वेशन सेम है, ये नीचे का क्वेश्चन सिर्फ चेंज हो रहा है अभी, ठीक है। 54। किसी और का कुछ और आंसर? जितने लोग का 54 आया कैसे निकाला? मैम एक साइड पे 9 जो वन साइड पे 9 इंटू से, तो मतलब आपको एक साइड का काउंट करना पड़ा। एक साइड का काउंट किया, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया है ना। अगर एक साइड का काउंट करने का मन ना करे तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब फिर वो आंसर ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में ही नहीं है? फॉर्मूला भी है ना, लेंथ ऑफ द साइड -2 का होल स्क्वायर इनटू 6। वो क्यूबॉइड में लगाते हैं, क्यूब में नहीं, ये क्यूब है। क्यूब और क्यूबॉइड, वो क्यूबॉइड में लगाना, क्यूब में नहीं, ठीक है। चलो, जब वन सरफेस पेंट की बात करेंगे तो आप फॉर्मूला लगाओगे n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6। तुमने लेंथ और ब्रेथ की बात करी, मैंने बोला लेंथ -2 का होल स्क्वायर इनटू 6। ओके। अब ऐसे एक लेंथ और ब्रेथ का फॉर्मूला आपके क्यूबॉइड में भी लगता है, क्यूबॉइड आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए क्यूब को देख रहे हैं अभी हम सिर्फ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना रखोगे आप? 5, ठीक है। 5 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 3 एंड 3 का स्क्वायर इंटू 6। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 एंड 9 6 54। ऑप्शन पे मूव करिए तो ऑप्शन नंबर सी 54 इज योर राइट आंसर। इज देयर एनी डाउट? कोई दिक्कत? वन सरफेस पेंट भी निकल आया, ठीक। देखिए, जब भी आपके क्यूब के क्वेश्चन आएंगे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन, 3 सरफेस पेंट, 2 सरफेस पेंट, 1 सरफेस पेंट, नो सरफेस पेंट और टोटल नंबर ऑफ क्यूब। सिर्फ यही 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 5वें से छठा क्वेश्चन कुछ नहीं बनता है, यही 5 क्वेश्चन आपसे घूम घूम के पूछे जाते हैं, ठीक। अब आप देखो, तीसरा क्वेश्चन आप सीख रहे हैं ना, आप 3 सरफेस सीख चुके, 2 सीख चुके, आपने 1 सीख लिया। चलिए, नो सरफेस सीखते हैं। आ गया क्या? नो साइड पेंट। कैसे? n-2 का होल क्यूब, एग्जैक्टली। तो n-2 का होल क्यूब यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 - 2 का होल क्यूब, तो 3 का क्यूब, दैट मीन कितना? 27। ऑप्शन नंबर डी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में शायद टोटल नंबर ऑफ क्यूब होना चाहिए, जो कि ऐड नहीं है। मैं यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ, अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना? 125। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n का क्यूब, और n कितना है आपका? 5 का क्यूब, दैट मीन 125। वेरी गुड। कोई डाउट? बेसिक मेथड में कोई डाउट? ये थे बेसिक मेथड के क्वेश्चन। बेसिक मेथड में कोई डाउट? नो। गुड। चलिए, मूव करते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। अब ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं,
बेसिक मैंने सिखा दिया, सारे आपको सॉल्व करने। एग्जैक्टली 8। कुछ नहीं सोचो, मैंने बोला ना क्वेश्चन पूछे 3 सरफेस पेंट, कुछ नहीं सोचना है, आंसर क्या देना है 8। ठीक है, वो काला नीला पीला हरा कुछ भी दे रखा हो वहां पे कलर छोड़ दीजिए, सिर्फ कॉर्नर्स देखिए, आंसर 8। कहीं पे अगर आपके पूरे क्वेश्चन में अन कलर का यूज होता है तो आपका आंसर चेंज होगा, अदरवाइज आपका आंसर चेंज नहीं होगा। हाँ, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला क्या था? टोटल नंबर क्यूब का फॉर्मूला था n का क्यूब। हम अनपेंटेड सरफेस का अनपेंटेड सरफेस का था n-2 का होल क्यूब। फॉर्मूलेज लिख लीजिए, आपके आगे काम आएंगे। देखिए बेसिक मेथड आपको आता है तो अच्छी बात है, आप गिन के कर लेते, एग्जाम में गिनना ना पड़े, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लोगे तो बहुत टाइम बच जाएगा। ठीक है, चले आगे, ये लीजिए 2 सरफेस पेंट सिखा चुके, सिर्फ आंसर दीजिए और आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन डी 12 सबका आ गया। फॉर्मूला क्या लगा देंगे यहाँ पे, जल्दी से बताइए फॉर्मूला। n-2 इंटू 12, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो रही है 3, और 3 - 2 करेंगे तो 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 एग्जैक्टली, तो आंसर क्या आ गया 12। अब इजी हो गया क्वेश्चन। देखिए एक बार बेसिक मेथड समझने के बाद में क्वेश्चन अपने आप ही इजी हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट, 1 सरफेस पेंट, 1 सरफेस पेंट 6। क्वेश्चन देखते ही आंसर करिए, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या लगता है 1 सरफेस पे, n-2 इंटू क्यूब, क्यूब स्क्वायर कुछ हो रहा है एग्जैक्टली, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो वहां पे 3 - 2 करने पे आंसर 1 ही आना है। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो क्या 6। पेन उठाने की जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या पेन उठाने की जरूरत है? दैट्स वेरी गुड, आपको पेन नहीं उठाना, जितनी कोशिश करिए कि पेन ना उठाइए। अब चलिए क्वेश्चन चेंज, क्वेश्चन देखिए हाँ 0, सबका 0, किसी को 0 को लेके कोई डाउट? ठीक है, देखो मैंने अभी कुछ देर पहले सिखाया था कि जब भी आपको निकालना हो क्या कि 3 सरफेस पेंट, अब यहाँ पे देखो क्या बात कर दिया है, विल हैव ऑल फेसेस कलर। ऑल फेसेस कलर का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ 3 सरफेस की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जब आप क्यूब की बात कर रहे हो तो उसमें से एक वर्ड उसने यूज कर दिया है क्या, ऑल फेसेस ऑफ क्यूब 8 सेंटीमीटर आर कलर्ड, इट इज डिवाइडेड इक्वली इन द क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं कि इसके सारे के सारे कलर्ड आपके निकलेंगे, मतलब क्या कि 4 के चारों कॉर्नर, तो 3 सरफेस तक आप 8 निकाल ले ना, 3 सरफेस तक आप 8 निकाल ले, लेकिन 4 सरफेस आपका कभी नहीं निकलेगा। आप जब आप 3 वाला भी निकालोगे ना तो वो अंदर से एक साइड से अनकलर्ड ही निकलेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? मैंने बोला क्या कि आपसे पूछा जाएगा क्या, जब 3 सरफेस पेंटेड तो आप कॉर्नर निकालोगे, 3 सरफेस पेंट पे कॉर्नर निकालोगे। जब उस कॉर्नर को निकालोगे, देखो हमने ये बॉक्स बनाया, ठीक, हमने इसका ये कॉर्नर काटा, तो ये पेंट और इधर वाला पेंट, 3 साइड पेंट, लेकिन एक पॉइंट इसका अंदर से निकलेगा ना काटने के बाद। ये चीज़ समझ में आ रहा है, काटने के बाद में इसका एक पॉइंट अंदर, तरबूज देखा
तरबूज देखा, तरबूज मान लो चौकोर तरबूज आपके पास है, तो आप ऊपर से तरबूज को काटोगे कॉर्नर से, तो अंदर से तो वो सफेद निकलेगा ही ना। अभी समझ में आया? ऊपर से तीन तरफ से वो ग्रीन निकलेगा, अंदर से आपका वाइट रेड जो कुछ भी निकलना होगा वो निकलेगा। दैट मीन क्या कि उसका तीसरा पार्ट आपका कलर नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका जीरो। ऑल सरफेस की बात करें मतलब क्या कि उसके चारों पार्ट कलर्ड होने चाहिए। अभी क्लियर? क्या हो गया? कुछ बच्चे ऑल चैट पे बार-बार मैसेजेस डाल रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है। मत करिए बेटा, क्यों कर रहे हो? चैट डिसेबल कर दूं? मत करिए प्लीज, नहीं करिए, पढ़ाई कर लीजिए ध्यान शांति से। चलिए मूव करिए नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। कितना? 36। पहला वाला क्वेश्चन ही है, पहला वाला क्वेश्चन ही है ना ये। यहां पे भी देखिए n क्यूब की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 125। तो यहां से आप n की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 5। ठीक, और n की वैल्यू जब आपके पास में 5 आ गया तो आपसे पूछ कर रहे हैं विल हैव टू साइड्स पेंटेड ब्लैक। टू साइड्स पेंटेड ब्लैक, तो आप क्या टू सरफेस कलर का ऑप्शन निकालना है, तो क्या हो जाएगा? टू सरफेस कलर का फॉर्मूला एग्जैक्टली 6। टू सरफेस में 6 स्क्वायर नहीं होगा, 12 होगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या रखोगे? 5 - 2 × 12, तो 3 × 12 दैट मीन कितना? 36। ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्लियर? हाँ जी, बेटा आई विल प्रूफ बट इन नेक्स्ट टाइम, we don't have enough time right now. ओके श्योर। अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ना, फिर फॉर्मूला ड्राइव करना, ये आपको बेसिक मेथड को बताना, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि अभी आपके पास में डाइस के क्वेश्चन भी डिस्कस करने को। ओके एक दिन जिस दिन आपके बेसिक मेथड की क्लास लेंगे उस दिन आपको प्रॉपरली समझा देंगे कैसे ये फॉर्मूला आया। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना आ गया? 1। सबका? ऑल क्यूब पेंटेड रेड, ऑल फेसेस इज कट इनटू 27 स्मॉलेस्ट क्यूब। ठीक है, तो n क्यूब की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 27। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? 3। निकालना क्या है? हाउ मैनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड। नॉट पेंटेड का फॉर्मूला क्या सिखाया? n-2 होल क्यूब। वेरी गुड। तो आपका क्या हो जाएगा? 3 - 2 का होल क्यूब इक्वल टू 1। डन? ये लीजिए हाउ मैनी। वेरी गुड, मैंने क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं शुरू किया, आंसर हाथ में आ गया, क्या बात। सबका 27। n क्यूब हो जाएगा एग्जैक्टली, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो 3 का क्यूब करेंगे हम, 3 का क्यूब करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 27। कोई डाउट? अब आ जाएगा आपका क्या? डाइस।
क्यूब खत्म, हम डाइस पे आ चुके हैं। पूछ रहे हैं विच अल्फाबेट इज अपोजिट टू डी। सी कैसे? ओके, किसी को कोई डाउट एक्सप्लेन करूं? यस मैम। देखो एक बार पता है क्या होता है, जब आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है डाइस पे, तो आपको जैसे डाइस सामने दिखता है वैसे ही आप आंसर कर लो। तो जैसे अभी इन लोगों ने किया, क्या इनको डाइस दिखा, आंसर कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी प्रैक्टिस थी। आपको प्रैक्टिस बनानी है तो उसके सबसे पहले देखिए आप बेसिकली कैसे सॉल्व करोगे। आपसे कह रहे हैं विच अल्फाबेट इज अपोजिट टू डी। आपके पास में 2 डाइस दिया हुआ है, दोनों डाइस में देखिए कॉमन अल्फाबेट कौन सा है? दोनों डाइस में कॉमन अल्फाबेट कौन सा है? F। तो यहां से इस F को पिक करिए, क्लॉकवाइज मूव करा दीजिए, तो F D और A। ठीक, अब इस F को पकड़िए, क्लॉकवाइज मूव करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? F C और E। ठीक है, तो जिसके सामने जो वर्ड आया है वो उसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? D के सामने क्या आया हुआ है? D के सामने क्या आया हुआ है? C। तो C इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ बेटा, ये कैसे हुआ? देखो अगर आप जिस कोई भी दोनों डाइस में जो भी कॉमन आपको अल्फाबेट, नंबर, सिंबल, जो कुछ भी कॉमन मिल रहा है, उस कॉमन को आप पिक करेंगे। उस कॉमन को पिक करने के बाद में अगर दोनों क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ठीक है, जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, दिखाती हूँ मैं फिर से। इसमें देखिए F कॉमन है, यहाँ पे भी F है। ठीक, हम इसको घुमा रहे कैसे? क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने इसको इधर से मूव करा दिया, तो आप इधर मूव कराओगे तो F देन D देन A। ठीक है, और इधर से क्या हो जाएगा आपका ऐसे, तो F C और A। F के सामने F ही नहीं आएगा, यहाँ पर कोई अल्फाबेट होता तो वो आ जाता। अब देखिए, हाँ सॉरी E होगा। डी कैसा है? हाँ जी, डी कैसा है? ये D लिखा हुआ है, जो लिखा है मैंने वही लिखा है, FDA FCE। क्वेश्चन पूछा है विच अल्फाबेट इज अपोजिट टू D, कौन सा D के अपोजिट में है? तो D के अपोजिट में आपको कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे C दिख रहा है, D के अपोजिट में C दिख रहा है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया? C आंसर हो गया। नाउ क्लियर? अभी क्लियर है? हाँ जी, अगर आपसे A का अपोजिट पूछ लेते तो आप A का अपोजिट क्या कह देते? E। और अगर आपसे पूछ लेते F का अपोजिट तो बी। F। देखो B आप अभी नहीं कह सकती हो, क्योंकि उसने ये नहीं बोल रखा है कि A B C D E F आपके पूरे दिए हुए हैं। ऐसी कंडीशन में आपके पास में आंसर होता C and D। ठीक है, और आप C and D आंसर करते कि आपको हम ये कह सकते हैं कि A और E ऑपोजिट है। मैम F का अपोजिट F क्यों नहीं है? F का अपोजिट F क्यों नहीं है? अपोजिट पर्टिकुलर एक का अपोजिट एक ही चीज नहीं हो सकती ना। अपोजिट का मतलब क्या कि उसके अपोजिट में कुछ और होगा पर्टिकुलर। हम ये कह सकते हैं कि A और E ऑपोजिट है। A और E हाँ बिल्कुल अपोजिट है, जो जिसके सामने लिखा है वो अपोजिट है। E का अपोजिट A का E, D का C का D, दोनों एक दूसरे के हैं। F का डिमांड आपको नहीं है। तो मैम इस केस में क्या होगा हमारा अपोजिट? हाँ, इस केस में हमारा F ऑपोजिट क्या होगा? F का अपोजिट आप यहाँ पे कह देंगे C and D। मैम B हो सकता है F का ऑपोजिट। मैंने क्या बोला, आपको यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि यहाँ पे जो आपके सरफेस दे रखे हैं वो A B C D E F दे रखे हैं। आपके 6 सरफेस होते हैं। अगर मेंशन कर रखा होता कि A B C D E F आपके 6 सरफेस है तो आप कह देते कि हाँ यहाँ पे B आ जाएगा। नंबरिंग की बात होती ना तो आप यहाँ पे नंबर रख लेते। मान लीजिए जैसे नंबर की बात होती है, अगर इसको देखो, इसको प्लेस वैल्यू से हम करते हैं। अगर ये 6 4 1 ठीक है, देन 3 and 5। अब ऐसी कंडीशन में आपके पास में बच क्या गया? 2। तो आप क्या कह दोगे? 6 का अपोजिट क्या हो गया? 2। क्योंकि ये हमारा डेफिनेट होता है कि क्यूब में सॉरी जब आप डाइस खेलते हो तो 1 से लेकर के 6 तक के ही आपके पास में नंबर होते हैं।
तो ये आपका फिक्स्ड है, बट ABCD आपका फिक्स नहीं होता है, इसलिए इस केस में आपका अगर C से पूछोगे तो आप CND कर दोगे। अभी क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? नंबर की बात करेंगे आप 2 रख देंगे। हाँ जी, क्योंकि बेटा A कैसे अपोजिट हो सकता है? D का C हो रहा है, C का D हो रहा है, तो वो यहाँ कैसे आप ले आओगे? पर्टिकुलर एक पर्सन का अपोजिट दूसरा ही होगा, तो एक के 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे के, जैसे मान लीजिए ये हमारा है F, ये है D, तो ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे, इसका अपोजिट और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ का अपोजिट सिर्फ एक ही चीज़ होगी। पाशा उठा के देखो, घर में डाइस है, लूडो खेला है बचपन में, लूडो तो खेला ही होगा ना, तो डाइस में क्या किसी भी नंबर का अपोजिट 2-3 नंबर निकलता है? एक ही नंबर निकलता है, और जो बगल में आ गया वो अपोजिट कैसे हो सकता है? अभी डाउट क्लियर? जो ये पूछ रहे थे कि D और A क्यों नहीं है, उनका डाउट क्लियर? नहीं मैम, वो मैंने पूछा था, जैसे हम लोग ने यहाँ का ऑपोजिट C and D लिखा है मैम, तो हम लोग why not A and E लिख सकते हैं, why not A and E? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप A and E लिखे चाहे E and A लिखे, बात एक ही है, एक ही बात है। ठीक है, चलिए अभी आपके पास में 2 डाइस था, अब आपके पास में 3 डाइस है। शुरू हो जाइए। What should be opposite number of 4? 4 का अपोजिट क्या होगा? मैम 2 2। 3 नो मैम 1 क्या कर रहे हो? मैम 1 कैसे? हम 2 और 3 को ले जाओ, उनको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, 1 आ रहा है तो 3 है क्या? पता नहीं, मैम 5 है क्या? पता नहीं कुछ, और बाकी जितने सारे आंसर वो भी सब दे लो, मतलब कोई 1, कोई 2, कोई 5। देखिए या तो कोई 1 ही होगा, 1 होगा। देखिए 2 तरीका है आपके पास में, या तो बिना पेन उठाए अगर सॉल्व करना है, देखिए ये वाला देखिए और ये देखिए, 4 नंबर का यूज तो आपका यहीं पे है ना, ठीक है, और आपका निकालना अपोजिट किसका है? 4 का ही अपोजिट निकालना है। तो आप डायरेक्टली देखिए जहाँ पे 4 अगर आप उससे पिक करते तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 कॉमन चल रहा है, 2 और 3 कॉमन है। इज इट क्लियर? जब 2 नंबर आपके कॉमन मिल जाएंगे तो बचा हुआ नंबर बचे वाले नंबर का अपोजिट हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 बच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हो कि 1 का अपोजिट 4 है। मैम बायो क्लास का लिंक आ गया। हाँ मैम नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया। समझ में नहीं आया, फिर से पूछना। नेक्स्ट क्लास का लिंक नेक्स्ट क्लास के लिए लिंक आ चुका है, लिंक नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई। अच्छा ठीक है, चलो फिर मैं क्लास को यहीं क्लोज करती हूँ। आपके बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि इसका 1 का 4 कैसे हुआ? यस मैम। सबको हाँ, किस 5 क्यों नहीं हो सकता है? क्या पूछ रहे हो? 5 क्यों नहीं है या फिर 5 क्यों नहीं हो सकता है? देखिए आप देखो 2 तरीके आपके पास में सॉल्व करने के, तो आप 2 और 3 को कॉमन निकाल देंगे तो बचे हुए नंबर का अपोजिट हो जाएगा। अब आपको 5 पे अगर वर्क करना है तो आप ना सेकंड और थर्ड वाली डाइस पे वर्क करिए, और सेकंड और थर्ड डाइस पे अगर आप वर्क करेंगे तो आपको कॉमन नंबर क्या मिल रहा है? 3। ठीक है, तो आप 3 से पिक कर लीजिए, तो यहाँ से क्लॉकवाइज मूव कराइए तो 3, 5, 1, एंड इधर से मूव कराएंगे तो 3, 2 एंड 4। बचा हुआ नंबर आपके पास में कौन सा हो जाएगा? 3, 5, 1, 2, 4। बचा हुआ नंबर कौन सा है? 6। उसको हम यहाँ पे रख देंगे, ये अपोजिट निकला है आपके 6, 3, 5, 2, 1, 4। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो क्या कि 1 का अपोजिट 4 है। अभी क्लियर? किसी भी 2 डाइस को पिक करके आप सॉल्व कर सकते हो। जब बेहतर तरीका आपके पास में क्या है, आप उसको पिक करिए जहाँ पे आपके 2 नंबर कॉमन मिल रहे हैं। इज इट क्लियर? अभी डाइस के और भी क्वेश्चन बचे हुए जो आपको कराना है, आपकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज के क्वेश्चन में कभी तक का कोई डाउट?
नो मैम। ठीक है, मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। इसमें मतलब हम फर्स्ट बार को हम लोग को फर्स्ट डायरेक्ट को इग्नोर कर देना होता है ना, मतलब देखो, हाँ, अकॉर्डिंगली आप जो भी पिक करते हो, अगर आप 2 का यूज़ करो तो थर्ड वन को आप इग्नोर कर दोगे। ठीक है, आप सिर्फ 2 ही पे वर्क करोगे एक साथ में, आप तीनों को एक साथ लेके नहीं चलोगे। अभी क्लियर? ठीक। थैंक यू।